जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग वाक्य के भेद और उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इसको पढ़ने से पहले हम आप लोग को बता दें कि हम अपने इससे पहले के वीडियो में वाक्य की परिभाषा, वाक्य के तत्व के बारे में आप लोग को पढ़ा चुके हैं। एक बार संक्षिप्त रूप में हम आपको फिर से यहाँ बता देते हैं। वाक्य जो है शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं, यानी वाक्य की परिभाषा शब्दों का सार्थक समूह है। वाक्य के तत्व, वाक्य के कई तत्व हैं, जैसे योग्यता एवं सार्थकता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम या क्रमबद्धता, अन्वित या मेल। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम घर जाता है तो राम उद्देश्य है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। राम घर जाता है में घर जाता है आपका विधेय है। अब बच्चों, आज हम लोग वाक्य का वर्गीकरण देखेंगे। वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। पहला अर्थ के आधार पर वाक्य भेद एंड दूसरा रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादिवाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठवां इच्छावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य एंड आठवां संदेहवाचक वाक्य। तो फर्स्ट हम विधानवाचक वाक्य पढ़ेंगे। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। बच्चों, विधानवाचक वाक्य को हम विधानार्थक वाक्य भी कहते हैं, यानी इन्हें जो है सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण है, भारत एक देश है। राम के पिता का नाम दशरथ था। दशरथ अयोध्या के राजा थे। ठीक है, इसमें किसी के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट है निषेधवाचक वाक्य। बच्चों, निषेधवाचक वाक्य को निषेधार्थक वाक्य कहते हैं, नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों की कथन में किसी कार्य अथवा बात के करने या न होने का निषेध किया जाता है उन्हें हम निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ये वाक्य प्रायः ना, नहीं, मत आदि नकारात्मक शब्द लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। ठीक है, आप यहाँ मत बैठिए। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे जिन वाक्यों में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, भारत क्या है? राम के पिता कौन थे? क्या आप आज मेरे घर चलेंगे? ठीक है, तो ये नेक्स्ट आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य को बच्चों आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं तथा विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। यानी आज्ञावाचक वाक्य के दो और नाम होते हैं, एक आज्ञार्थक और दूसरा विधिवाचक वाक्य। तो वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है वह विधिवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें।
यानी हम कह सकते हैं जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, निर्देश, चेतावनी, विनय या प्रार्थना का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक वाक्य। तो बच्चों विस्मयादिबोधक वाक्य को हम विस्मयवाचक वाक्य भी कहते हैं। वह वाक्य जिसे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। यानी जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, पीड़ा, प्रेमाधिक्य आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें हम विस्मय या विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। वाक्यों के आरंभ में प्रायः वाह, ओह, आह, उफ, हाय, धत, अरे आदि विस्मयादि बोधक अव्यय लगे होते हैं। जैसे उदाहरण, आहा कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों विस्मयादि बोधक शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य। बच्चों इच्छावाचक वाक्य को इच्छार्थक वाक्य भी कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीष, आशीर्वाद आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, यानी जिन वाक्यों में किसी कार्य को सिद्ध होना या दूसरे काम का शर्त पर निर्भर होना हो उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्योंकि शर्त जुड़ी होती है इसलिए इन्हें शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। संकेतवाची वाक्य जो होते हैं वह जटिल वाक्य होते हैं। राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है, और यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में क्रिया के संपन्न होने में कुछ संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक या संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। ये वाक्य भविष्यत काल के होते हैं क्योंकि इनमें किसी कार्य के भविष्य में घटित होने की संभावना का संदेह प्रकट होता है। इन वाक्यों में संभावना के साथ ही इच्छा, कामना अथवा परोक्ष आदि का भाव भी प्रकट होता है। उदाहरण, क्या वह यहाँ आ गया, क्या उसने काम कर लिया, शायद मैं विदेश चली जाऊं, सभी छात्र आज कक्षा में होंगे। तो नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं, ये तो था हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो सरल वाक्य है जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया, और राम घर जाता है आदि। ठीक है, तो सरल वाक्य ये तो था सरल वाक्य, यानी सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, साथ में उनमें एक कोई उपवाक्य नहीं होता है, उसे ही हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। अब सेकंड है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हुए हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं।
यानी जो संयुक्त वाक्य होते हैं, जब दो या दो से अधिक समान स्तर के स्वतंत्र और सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों द्वारा जुड़कर एक नए वाक्य की रचना करते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, संयुक्त या मिश्र वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर सरल वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं। तो उदाहरण है, जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, फिर बोलो पर प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। ठीक है, तो संयुक्त वाक्यों को बच्चों हम समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ते हैं। जैसे समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है और, तथा, यूं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, मगर, या, अथवा, इसलिए, अतः, अन्यथा, वरना, नहीं तो, चाहे, ना आदि। इस वाक्य को यानी संयुक्त वाक्य के 4 प्रकार भी होते हैं। पहला संयोजक संयुक्त वाक्य, दूसरा विभाजक संयुक्त वाक्य, तीसरा विरोध सूचक संयुक्त वाक्य और चौथा परिमाणवाचक संयुक्त वाक्य। तो संयोजक संयुक्त वाक्य होते हैं जब एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य से संयोजक अव्यय द्वारा जुड़ा होता है तो उसे हम संयोजक संयुक्त अव्यय कहते हैं। विभाजक संयुक्त अव्यय, जब दो या दो से अधिक उपवाक्यों में परस्पर विरोध या भेद का संबंध रहता है तो उसे विभाजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य, जब दो उपवाक्यों में विकल्प अथवा किसी को स्वीकारने व एक को नकारने का भाव होता है तो उसे विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य कहते हैं। परिमाण बोधक संयुक्त वाक्य, जब एक उपवाक्य से कार्य का तथा दूसरे उपवाक्य से उसके परिणाम का बोध होता है तो उसे परिमाण बोधक संयुक्त वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित उपवाक्य या मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। यानी जो मिश्र वाक्य होते हैं उनमें प्रधान उपवाक्य प्रायः साधारण वाक्य ही होता है। यह स्वतंत्र होता है और अपने आप में पूर्ण होने के साथ अपना अर्थ स्वयं स्पष्ट करता है। अन्य आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की पुष्टि या समर्थन, स्पष्टीकरण और विस्तार करते हैं। इस प्रकार ये प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। उदाहरण, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम अक्षर अच्छे नहीं बनते हो, तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। जो घड़ी आपने दी थी वह खो गई। तो जो घड़ी आपने दी थी आश्रित उपवाक्य है, वह खो गई प्रधान उपवाक्य है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यदि परिश्रम करोगे यहाँ पे प्रधान उपवाक्य, उत्तीर्ण हो जाओगे आश्रित उपवाक्य है। नेक्स्ट बच्चों, उपवाक्य हम देखते हैं। जिन क्रिया युक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है उन्हें हम उपवाक्य कहते हैं। जैसे यदि वह कहता, यदि मैं पढ़ता, यदि वह अस्वस्थ था आदि। उपवाक्य भेद, उपवाक्य भेद होते हैं जो निम्न है। यानी उपवाक्य 2 भेद होते हैं। एक है प्रधान उपवाक्य, जो उपवाक्य पूरे वाक्य से पृथक भी लिखा जाए तथा जिसका अर्थ किसी दूसरे पर आश्रित न हो उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूर्ण अर्थ नहीं दे सकता। यह स्वतंत्र लिखा भी नहीं जा सकता। जैसे यदि सोहन आ जाए तो मैं उसके साथ चलूं। यहाँ यदि सोहन आ जाए आश्रित उपवाक्य है तथा मैं उसके साथ चलूं प्रधान उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्यों को पहचानना अत्यंत सरल है। जो उपवाक्य की, जिससे कि, ताकि, ज्यों ही, जितना, ज्यों, क्योंकि, चूंकि, यद्यपि, यदि, जब तक, जब, जहाँ तक, जहाँ, जिधर, चाहे, मानो, कितना भी आदि शब्दों से आरंभ होते हैं वे आश्रित उपवाक्य हैं। इसके विपरीत जो उपवाक्य इन
वाक्यों से आरंभ नहीं होते वे प्रधान उपवाक्य हैं। आश्रित उपवाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं, जिनकी पहचान हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला, संज्ञा उपवाक्य, यानी संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ किससे होता है। विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो अव्यय, जो अथवा जिसकी इसके किसी रूप जैसे जिसे, जिसको, जिसने, जिनको आदि से शुरू होता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जब, जहाँ, जैसे आदि से होता है। नेक्स्ट बच्चों, वाक्य का रूपांतरण, किसी वाक्य में अर्थ परिवर्तन किए बिना उसकी संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया वाक्यों का रूपांतरण कहलाता है। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्यों में बदलना वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण वाक्य रचनांतरण कहलाता है। तो रचनांतरण या परिवर्तन जो है वही रूपांतरण का मतलब है। रूपांतरण यानी वाक्य को परिवर्तित कर देना। वाक्य परिवर्तन की प्रक्रिया में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य का केवल प्रकार बदला जाए, उसका अर्थ या काल आदि नहीं। वाक्य परिवर्तन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें देखते हैं हम। तो वाक्य परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान रखना चाहिए। पहला, केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए, अर्थ नहीं। दूसरा, सरल वाक्यों को मिश्र या संयुक्त वाक्य बनाते समय कुछ शब्द यानी संबंध बोधक अव्यय अथवा योजक आदि से जोड़ना चाहिए, जैसे क्योंकि, की, और, इसलिए, तब आदि। संयुक्त या मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलते समय योजक शब्दों या संबंध बोधक अव्ययों का लोप करना चाहिए। अब बच्चों हम देखते हैं यहाँ कुछ वाक्य जिसको दूसरे वाक्य में परिवर्तन किया गया है, जैसे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। लड़के ने अपना दोष मान लिया, सरल वाक्य था। लड़के ने माना कि दोष उसका है, मिश्र वाक्य है। राम मुझसे घर आने को कहता है, सरल वाक्य। राम मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ, मिश्र वाक्य। दूसरा, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। पैसा साध्य ना होकर साधन है, सरल वाक्य। पैसा साध्य नहीं किंतु साधन है, संयुक्त वाक्य। अपने गुणों के कारण उसका जब सब जगह आदर सत्कार होता था, सरल वाक्य। उसमें गुण थे इसलिए उसका सब जगह आदर सत्कार होता है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन। थर्ड है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये आपका संयुक्त वाक्य है। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, सरल वाक्य। जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे, संयुक्त वाक्य। जल्दी ना चलने पर पकड़े जाओगे। यहाँ देखिए बच्चे, वाक्य परिवर्तित हो रहे हैं लेकिन काल और वाक्य का अर्थ नहीं परिवर्तित हो रहा है। नेक्स्ट है, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन। ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा, मिश्र वाक्य। मेरे वहाँ पहुँचते ही घंटा बजा, सरल वाक्य। यदि पानी ना बरसा तो सूखा पड़ जाएगा, मिश्र वाक्य। पानी ना बरसने पर सूखा पड़ जाएगा, सरल वाक्य। नेक्स्ट है, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। वह उस स्कूल में पढ़ा जो उसके गांव के निकट था, मिश्र वाक्य। वह स्कूल में पढ़ा और वह स्कूल उसके गांव के निकट था, संयुक्त वाक्य। मुझे वह पुस्तक मिल गई जो खो गई थी, मिश्र वाक्य। वह पुस्तक खो गई थी परंतु मुझे मिल गई है, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा, संयुक्त वाक्य। यदि काम पूरा नहीं करोगे तो जुर्माना होगा, मिश्र वाक्य। इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो, संयुक्त वाक्य। क्योंकि इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो, मिश्र वाक्य। सेवेंथ है, विधानवाचक वाक्य से निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तन। यह प्रस्ताव सभी को मान्य है, विधानवाचक वाक्य। इस प्रस्ताव के विरोधाभास में कोई नहीं है, निषेधवाचक वाक्य। तुम असफल हो जाओगे, विधानवाचक वाक्य। तुम सफल नहीं हो पाओगे, निषेधवाचक वाक्य। शेरशाह सूरी एक बहादुर बादशाह था, विधानवाचक वाक्य। शेरशाह सूरी से बहादुर कोई बादशाह नहीं था, निषेधवाचक वाक्य। नेक्स्ट है 8वां, निश्चयवाचक वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तन। आपका भाई
यहाँ नहीं है, निश्चयवाचक। आपका भाई कहाँ है, प्रश्नवाचक। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, निश्चयवाचक। किसी पर भरोसा किया जाए, प्रश्नवाचक। गांधी जी का नाम सबने सुन रखा है, निश्चयवाचक। गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना, प्रश्नवाचक। विस्मयादिबोधक वाक्य से विधानवाचक वाक्य में परिवर्तन। वाह कितना सुंदर नगर है, विस्मयादिबोधक। बहुत ही सुंदर नगर है, विधानवाचक वाक्य। काश मैं जवान होता, विस्मयादिबोधक। मैं चाहता हूँ कि मैं जवान होता, विधानवाचक वाक्य। अरे तुम फेल हो गए, विस्मयादिबोधक। मुझे तुम्हारे फेल होने से आश्चर्य हो रहा, विधानवाचक वाक्य। तो बच्चों यहाँ पे हमारा वाक्य पाठ पूरा होता है और आप जो है इन सभी टॉपिकों पे नोट्स बना के अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।